हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के अंदर सक्षम नहीं है। उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है उतनी कि वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएँ, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है या सिखाया गया था तो वो भूल चुके हैं। तो आज इस वीडियो के एंड तक जो है मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। मतलब ऐसा एक नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, जो एक परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं होता है, उसका पॉइंट्स के अंदर हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करते हैं हम कि पहला एक नंबर है, हाँ, ये 160 एक नंबर है और हमें फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम राइट हैंड की तरफ से इसके पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स इस साइड से। तो एक पेयर ये हुआ, एक ही सिंगल का पेयर हुआ। हाँ, सिंगल का ही पेयर हो सकता है, कुछ लोग अपने आप से ही प्यार करते हैं, तो इसलिए ये पेयर तो हुआ दो का और एक पेयर हुआ हमारा सिंगल का। अब इसके बाद हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे। अब देखो, इसमें ये ऐसा होता है कि जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हमें किसी भी चीज़ के टेबल को उतनी बार ही उसको रीड करना है जितनी बार वो है, खुद अपने आप में है। एक्चुअली हम 1 का टेबल केवल 1 टाइम्स ही ले सकते हैं, या फिर 2 के टेबल्स को हम 2 टाइम्स ही, 3 के टेबल्स को हम 3 टाइम्स ही। दैट मीन्स मैं जिसकी भी मल्टीप्लाई करूँगा, जिस नंबर को भी मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, वो मैं उसी नंबर से कर सकता हूँ। ये इसका रूल होता है। जैसे सपोज़ करो मुझे 1 लेकर के आना है, तो मुझे ये चाहिए कि किस नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। तो ऐसा तो नंबर 1 होता है, तो मैंने यहाँ लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 बचेगा। अगला पेयर, पूरा पेयर एक साथ आएगा, ये आ जाएगा 60। अब देखो इधर क्या प्रोसेस होती है, इस तरफ होती है ये वाला 1 और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो लिखा होता है और इससे जिससे मल्टीप्लाई की जाती है, वो दोनों चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब हमें 60 को डिवाइड करना है, और किस तरह से डिवाइड करना है कि अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मुझे यहाँ लिखना भी है और उसके नीचे मल्टीप्लाई भी करनी है, ताकि वो या तो बन जाए 60 नंबर, या फिर वो बन जाए 60 से छोटा। तो मैं देखता हूँ ऐसा, सपोज करो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, तो 4 तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 23 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तब ये 69 हो जाएगा, तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पर, जब 3 भी ज़्यादा हो रहा है तो मुझे यूज़ करना चाहिए यहाँ पर 2। तो मैं इस जगह पर यूज़ करने वाला हूँ 2 यहाँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाइड, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। फिर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये बचेगा हमारे पास 16। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 22 जो है और ये 2 जो है, 22 और 2 आपस में ऐड होके हो जाएंगे 24। इसके बाद अब मैं एक पॉइंट इंसर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ क्या लिखा जाना है, ऊपर की तरफ नंबर, ऊपर की तरफ जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा ये 1। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई की है तो फिर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 16 बचा है, 24 हो चुका, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद यहाँ पर आएंगे हमारे डबल जीरो। जीरो भी पेयर के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक ऐसा नंबर देखना है जो मैं यहाँ लिख भी सकूँ और जिसकी मैं मल्टीप्लाई भी करूँ फिर, और तब भी वो 1600 के आसपास आ जाए। तो मैं सोचता हूँ किससे होगी, तो 2 4 लेट से यहाँ 5 रख देता हूँ मैं, तो 5 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो 5 पंजे 25, 5 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 कैरी फिर से 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ये तो कम रह गया काफ़ी। तो मैं 6 से करके देखूंगा, 7 से करके देखूंगा, मेरे ख्याल में से 6 से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, मैंने यहाँ पर पुट किया 6 इस जगह। तो मैंने 6 लिखा भी और 6 से मेरी यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हुई। तो 6 छिंग 36, 3 6 चौक 24, 24 और 3 जो हो जाएंगे हमारे 27, 7 कैरी 2, 6 दूनी 12, 2 14। क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ठीक हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा वरना फिर, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना ही है। तो ये हमारा, अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो ये कितना है हमारा 12.6। दैट मीन्स अंडर रूट 160 जो आएगा हमारा, वो कितना आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरीका होता है स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने का। अब हम इसकी और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अब इसको बिठा देता हूँ, दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सपोज करो नंबर है 232, 232, और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले 232 को लिखूंगा इस तरह से, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा, पेयर बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये एक पेयर बन चुका है, ये एक पेयर नहीं बना है, मतलब ये 1 का है पर इसको मान लेंगे कि हम पेयर है।
अब देखो, हमें एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करके 2 आए या फिर 2 से कम आए, तो ऐसा तो केवल 1 हो सकता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 1, और 1 ही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। ये वाला एक जो होता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम ऊपर भी लिखते हैं। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा हमारा 1। अब अगला पेयर क्या है 3 2, तो अगला पेयर जो है हमने वो यहाँ पर नोट कर लिया। इस तरफ क्या आता है, इस तरफ आता है 1 और 1 दोनों ऐड होकर के, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है और यहाँ जो लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके दैट मीन्स 2। अब मुझे देखना है कि और अब क्या भरा जाना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 5 और मल्टीप्लाई भी किससे की 5 से। अब 5 की 25 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 125, तो जिससे मल्टीप्लाई की गई है उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। आंसर जो आएगा ना हमारा वो ये आएगा, यहाँ पर हमें आंसर नोट करना होता है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये बचेगा हमारे पास 7। अब ये दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे 25 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। अब मैं जैसे ही यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 00 आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, ताकि जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमारा 700 के आसपास आ जाए। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह 2 पुट कर देता हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 604 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 3 से 3 लिख करके 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 909 आ रहा है, जो कि 700 से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अब जो है हमारा ये क्या लिखना पड़ेगा हमें पॉइंट्स के बाद 2, तो यहाँ क्या है हमारा 2। इसको चाहे सब्ट्रैक्ट करो या ना करो, आंसर तो हमारा उधर आ चुका है कि अंडर रूट 232 जो होता है वो होता है हमारा 15.2। तो इस तरह से तुम जो है किसी भी नंबर का अगर जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं होता है, मतलब जो नंबर है परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसे किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं वीडियो में। कुछ और नंबर्स लेते हैं, अब नंबर्स थोड़े से बड़े लेते हैं, 4 डिजिट के नंबर लेते हैं। सपोज करो ये है हमारा 6 3 और 6 4, इस नंबर को मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके दो दो के पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा, जैसे एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, और इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ये इस तरह से। और मुझे देखना है कि 63 के आसपास किस चीज़ का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स किसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर 63 के आसपास हम जा सकते हैं। तो 8 8 64 होते हैं, तो 8 से तो कम लेना पड़ेगा क्योंकि वो कम है। तो यहाँ पर लिखा हमने 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ऊपर भी 7 ही लिखना पड़ेगा। 7 7 49 हो जाता है हमारे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 14। अब 14 तो ये है, अब अगला पेयर आएगा हमारा 6 4 और 7 7 कितना हो जाएगा हमारा 14। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 14 के आगे यहाँ पर एक नंबर फिल करना है, उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करनी है, और वो कितना आना चाहिए 1464 के आसपास आना चाहिए, इससे बड़ा ना हो इससे कम रह जाए। चलो सोचते हैं। मैंने यहाँ पर 9 लिखा और मल्टीप्लाइड भी 9 से किया, तो 9 9 आर 81 कैरी 8, ये 9 4 आर 36 36 और 8 44 44 का 4 कैरी 4, 9 1 आर 9 और 4 13। तो ये कम ही रहा है, तो इसका मतलब हम वहाँ पर 9 फिल जो है कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा नंबर 9 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 9 9 81 1 हासिल 8 9 चौक 36 और 8 44 का 4 लगे 4 9 9 4 13, सही आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 3, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना है 2, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना है 1। यहाँ 149, यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई की इस बार 9 से, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 9 लिखना पड़ेगा। अब 149 के अंदर 9 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 158। यहाँ क्या बचा हमारा 123। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर मुझे लगाने पड़ेंगे 00। अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ और उसको यहाँ लिख भी दूँ। तो मैंने यहाँ पर नंबर यूज़ किया 8। अब 8 से करके देखते हैं कि आता है या नहीं आता। तो 8 64 4 कैरी 6 हो जाएगा, 8 64 और 6 70 0 हासिल 7। इसके बाद 15 120 होते हैं और 7 127। तो ये 8 पर तो हो रहा है ज़्यादा, ये जो नंबर है ये इससे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो 8 नहीं लेना है, दैट मीन्स हमें क्या लेना है 7। तो ये आ जाएगा हमारा कितना कि अंडर रूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6 3 और 6 4 का, तो ये आता है 79.7, क्योंकि नंबर 8 से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर रिजल्टेंट जो आ रहा है वो हमारा गिवन नंबर से ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से हमने क्या किया, हमने एक नंबर को कम कर लिया। पॉइंट के बाद अगर तुम एक डिजिट तक भी सोल्व कर लेते हो तो बस काफ़ी होता है उतना क्वेश्चन के लिए। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे सपोज करो कि ये है हमारा एक और 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। नंबर है हमारा 9837, इसका स्क्वायर रूट जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इधर से दो दो के पेयर बनाना स्टार्ट करता हूँ, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, फिर इस तरह से एक लाइन, इस तरह से एक लाइन, और एक लाइन होती है इस तरह से। अब मुझे देखना है कि 98 किस नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से करके आता है, तो 9 9 81 होता है, सबसे करीब यही होता है उसका,
उसके बाद 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। दैट मीन्स मुझे 9 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ भी लिखना जाना है, जिससे मल्टीप्लाई होती है वो नंबर यहाँ भी लिखा जाता है। तो हमारा जो ये आया, तो 9 नम आया हमारा 81। अब यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1, इसमें से 98 में से 81 को सब्ट्रैक्ट बचेंगे, कितना बचेगा 17। तो 3 7 हमने अगला पेयर नोट कर लिया है, और 9 9 कितना होगा हमारे पास 18। अब मुझे इसका टेबल और पढ़ना है, मुझे एक नंबर यहाँ लिखना है, उससे मल्टीप्लाई भी करनी है उस नंबर से, और जो रिजल्टेंट आना चाहिए हमारा वो इससे कम या फिर इसके इक्वल ही आना चाहिए। तो अब मैं सोच पा रहा हूँ कि शायद यहाँ पर 8 लिख करके आंसर आ जाए हमारा, मतलब 8 लिखने के बाद ये नंबर इससे छोटा रह जाए, करके देखते हैं, वरना चेंज कर लेंगे। 8 64 4 हासिल 6, 8 64 6 70, 70 का 7, 70 का 0 कैरी 7, और 8 का 8 7 15, हाँ छोटा रह गया। 9 से ट्राई करके देखते हैं, 9 से हमारा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारा आया है 15 और 4, तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 3, और यहाँ बचा हमारा 2, ये बचा हमारा 233, और यहाँ पर क्या आया हमारा 8। इसके बाद देखो 188 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 6 कैरी 1, ये 9 ये 1। अब मुझे यहाँ एक नंबर लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करनी है, और यहाँ पर पॉइंट यूज करके मुझे क्या करना है, 2 0 जो है लिखना है, क्योंकि एक 0 का पेयर जो है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ कि किससे टेबल जा सकता है, शायद ही जाए 5 बार, एक बार चेक कर लेते हैं, 19 पंजे कम रह जाएगा, ये जाएगा 7 बार करके देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 7 7 49 9 हासिल 4, 7 6 42, 42 और 4 होगा 46, 46 का 6 हासिल फिर से 4, 7 9 63, 63 4 67, 67 का 7 हासिल लगे 6, और 7 1 7 और 6 13। ये काफ़ी कम रह गया है, तो अभी और टेबल पढ़ते हैं इसके अंदर, 7 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स देखते हैं हम डायरेक्ट। तो यहाँ 9 लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 9। अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, इसको हटा देते हैं, इसको भी। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 6 54 और 8 62 का 2 हासिल हो गया हमारे पास 6, और 9 9 81 और 6 हो गया 87 का 7 हासिल हो गया हमारे पास 8, 9 कम 9 और 8 17। तो सबसे बड़ा जो नंबर आया वो ये आया। तो मैं कह सकता हूँ कि 98 दैट मीन्स 98.9 टाइम्स ये जा रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा √9837 बताओ कितना होता है, तो मैं उसको बोलूँगा ये होता है 98.9। इस तरह से तुम काफ़ी सारे स्क्वायर्स कर सकते हो। अब हम कुछ स्क्वायर करते हैं फिर से, 3 डिजिट के जो स्क्वायर है उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज करो एक नंबर है हमारा 127, और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, या 427 है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से पेयर बनना स्टार्ट करता हूँ इस तरह से, 2 पेयर बन चुके हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे 4 को सोल्व करना है, तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 हो जाएगा ये। तो 2 मैंने यहाँ पर लिखा भी, और 2 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 हो गए माइनस, तो 0 बचा, अगला पेयर आ गया 27, जिससे मल्टीप्लाई होती है उसको हम ऊपर भी लिख देते हैं, क्योंकि आंसर रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें यहाँ मिलेगा। अब 2 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 4। अब देखो 4 के आगे अगर मैं 0 भी पुट कर दूँ या 1 ही पुट कर दूँ मैं, तो भी 41 हो जाएगा, और ये कितना, ये हमारा 27 है। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो मैं यहाँ लिख भी दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तब भी हमारा क्या आंसर रहे, हमारा 27 से छोटा ही रहे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, यहाँ भी 0 लिखता हूँ, अब मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देता हूँ 0। तो उस केस में यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 00, और ये 27 जो रहेगा एज इट इज रह जाएगा, और मैं 40 के अंदर 0 को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 40। अब जैसे कि ये 27 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट इंसर्ट करूँगा, और पॉइंट से क्या आ जाएंगे हमारे 00, एक 0 का पेयर जो होगा वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके बाद मिनिमम वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं मिनिमम रख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा मुझको 6। तो 6 6 36 होता है, और 6 चौक होता है 24, ये आया हमारा। इससे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 264 बचा हमारा, बट हमारा रिजल्ट तो ऊपर आ चुका है आंसर। इसका मतलब है अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ 427 का, तो वो कितना आता है हमारे पास 20.6 आता है लगभग। तो इस तरह से हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। डिवीजन मेथड जो होता है ये, इससे हम किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर परफेक्टली स्क्वायर हो या वो ना हो, हमें पॉइंट्स के 1 डिजिट के बाद निकालना हो, पॉइंट्स के 2 डिजिट के बाद निकालना हो। यूजुअली हम 1 डिजिट के बाद निकाल करके ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। तो 2 डिजिट तक सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। और अगर 2 डिजिट तक भी अगर तुम करना चाहते हो, तो इसी प्रोसेस को एक स्टेप फर्दर और आगे सॉल्व कर देना, और जो होगी हमारी 2 डिजिट तक का हमारा जो होगा स्क्वायर जो है फाइंड आउट आ जाएगा पॉइंट्स के बाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।